एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है इंदु और आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। उसमें मैंने लिखा है कि कभी कभी हमें एक कदम पीछे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सही भी है हमारे लिए। और ये क्यों है ऐसा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। आई होप सो ये आपकी ज़िंदगी का बहुत अच्छा फ़ैसला लेने में आपको मदद करे वीडियो। और मेरी आशा है कि आपको ये पसंद आएगी ज़रूर से। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, ज़िंदगी में हमारी लाइफ में ऐसे लोग आ जाते हैं, ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम उनको ज़बरदस्ती सॉल्व करने में लगे होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को अपने बारे में, मतलब आपने देखा होगा ना कि जब आपकी कोई वैल्यू नहीं करता तो हम अपने आप को मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हम इस जगह पे बेहतर हैं, हम इस जगह पे अच्छे हैं, पर उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जिसको समझ उसी को आता है जो समझने की कोशिश करता है, नहीं तो हम किसी को समझा नहीं सकते हैं। ठीक है, और वक्त आने पर एक कदम पीछे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैदान से भागना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे कृष्णा हमें सिखाते हैं। जैसे जब मथुरा में उन्होंने कंस को मारा था, ठीक है, उसके बाद बहुत से राजाओं से उनकी फाइट हुई थी। तो एक राजा ऐसा था जो बार बार कृष्ण से हार जाता था। ठीक है, फिर एक बार वो फिर से आया उनसे लड़ने, तो एक बार कृष्ण ने उस टाइम भाग गए थे वहाँ से, रण को छोड़ के भाग गए थे, इसलिए उनको रणछोड़ भी बोला जाता है। और उन्होंने फिर द्वारिका बनाई थी। ठीक है, द्वारिका बनाने के लिए वहाँ से भागना ज़रूरी था, क्योंकि वो बेफालतू में युद्ध के लिए आ रहा था। तो अगर वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते तो वो जो काम करने के लिए आए हैं वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता। तो उन्होंने वहाँ से भाग गए। वहीं एक और एग्ज़ाम्पल दें दूँ मैं, तो महाभारत हम सभी को पता है। ठीक है, जो कर्ण थे, ठीक है, कर्ण बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, अर्जुन से भी पावरफुल थे। ठीक है, क्योंकि पर वो गलत वाली साइड थे, इसलिए उनकी हार निश्चित थी। और ये कर्ण को भी पता था। और जो अर्जुन था, ठीक है, उसके साथ खुद भगवान खड़े थे, तो जीता तो था ही। ठीक है, बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसको हारना ही है। ठीक है, भगवान हमेशा अच्छाई का साथ देते हैं, इसलिए सच के रास्ते पे चलना हमेशा ही। तो क्या था, कृष्णा वहाँ से भाग गए थे। ठीक है, फिर करण उनके पीछे पीछे आया। और आप सभी को वैसे पता होगा, महाभारत तो सभी ने देखी भी है टीवी सीरियल वगैरह में, और पढ़ी भी होगी आपने। तो वहाँ पे फिर करण का वध हुआ था। ठीक है, फिर भी उनको महारथी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने निष्ठा से अपने धर्म को निभाया था। पर जीत के लिए हमेशा अर्जुन का ही गुणगान गाया जाता है। अर्जुन, क्योंकि उनके साथ भगवान खड़े थे। तो आपको देखना आपके साथ कौन खड़ा है। ठीक है, जब रास्ते में हम कहीं चले हुए हैं, ठीक है, चले हुए हैं, आगे कीचड़ है, तो क्या हम उसके ऊपर चढ़ के जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं, या पीछे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी है, नहीं तो पैर तो अपने ही गंदे हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कहीं नुकसान हमारा तो नहीं। ठीक है, सामने वाला इंसान अगर घमंड में है तो हम उसको नहीं समझा सकते, वक्त आने पे उसको पता चल जाता है। तो यूनिवर्स जो है खुद उसको जवाब देते हैं। तो हमें किसी को ना समझाने की ज़रूरत है, छोड़ दो। थोड़ा गैप ज़रूरी होता है रिश्तों में भी, काम में भी। बहुत ज़्यादा काम करोगे एक दिन में तो दिमाग भी बोलता है कि आप रेस्ट दो, मुझे थोड़ा स्पेस दो, फिर हम रेस्ट लेते हैं तो अगला काम हम कर सकते हैं। वैसे ही ज़िंदगी की बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कोई कहीं जा रहा है, ठीक है, 1 मिनट लेट पहुंचा या कुछ भी था ऐसा, है ना, लेट पहुंचा, तो वो उसके लिए अच्छा रहता है ना। एक एक सेकंड पहले किसी जगह पे कुछ हो गया और कोई इंसान लेट पहुंचा, वो सेफ हो जाता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, हमने सुना है सभी ने कि एक कदम आगे बढ़ाओ, पर क्या पता इस बार आपका एक कदम पीछे लेना ज़रूरी हो। तो आपकी सिचुएशन जो भी है, ठीक है, जब भूख लगती है तो पानी पीने से काम नहीं चल सकता, और जब प्यास लगती है तो खाना खाने से काम नहीं चल सकता। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो डिसीज़न लेना ज़रूरी होता है। रामायण में जो राम जी हैं, विष्णु जी का ही अवतार है, तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी था उस टाइम। ठीक है, और कृष्ण ने हर रूल रेगुलेशन को तोड़ा है और सिखाया है कि वक्त के हिसाब से आपको भी बदलना है। ठीक है, अगर भागना पड़े तो भाग जाओ,
ठीक है, कौन सा प्राइज़ मिलने वाला है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी की हर लड़ाई को आपको ही लड़ना है। दो लोगों की फ़ाइट हो रही है, निकल जाओ साइड से, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आपको एक साइड की बात नहीं पता, दूसरी नहीं पता, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। बीच में से बीच पड़ना अ, आपके लिए ही नुकसान करेगा, क्योंकि हम अपनी वहाँ पे टाइम देंगे, एनर्जी देंगे, और जिसमें हम कुछ बहुत अच्छा सोच सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।